Ampere's capital law states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space is equal to absolute permeability और ब्रैकेट के अंदर बेटा म्यू नॉट को लिख लो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स net current passing through any surface enclosed by the closed path. हाँ जी भैया, अब हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, बता रहे हैं कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या है और उसको कैसे अप्लाई करें। देखो, एम्पीयर सर्किट लॉ को लगाने के लिए हमारे को एक क्लोज्ड वायर चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को सर्कुलर वायर ही चाहिए, आई एम सेइंग क्लोज्ड वायर चाहिए, उसका कोई भी शेप हो सकता है, एनी शेप। जैसे हमारे पास एक धागा है, धागे के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अब वो एक क्लोज्ड लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज्ड लूप। अब हमारे पास एक क्लोज्ड लूप बना, एक क्लोज्ड लूप लिया हमने धागे को, ठीक है, ये सरफेस नहीं है, ये एक धागा है, ठीक है, और लेट्स से यहां पर एक हमारे पास वायर है और इस वायर में आई करंट एंटर कर रहा है, इस धागे को कट करके जा रहा है, ठीक है, इस धागे को कट करके जा रहा है, इस धागे की सरफेस को आई करंट ऐसे कट करके जा रहा है। तो हमारे पास आई इनक्लोज कितना होगा? आई इनक्लोज विल बी इक्वल टू, अगर कोई वायर कंडक्टिंग वायर है, वो इस धागे से बाहर है, वो आई इनक्लोज के अंदर इंक्लूड नहीं। अगर जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, तो आई इनक्लोज कितना है? I प्लस I1 या I माइनस I1 नहीं गलत। जो इसके थ्रेड के अंदर से करंट पास होकर जाएगा, सिर्फ वही आई इनक्लोज होगा। यहां तक सभी क्लियर है? सिमिलरली अपने से हमारे पास एक और क्लोज वायर है, क्लोज वायर, यहां पर हमारे पास एक वायर के अंदर करंट लेट्स से नीचे को जा रहा है I1, कट करके नीचे को जा रहा है करंट I1, और दूसरी वायर के अंदर करंट इसको क्रॉस करते हुए ऊपर को आ रहा है लेट्स से I2। तो हमारे पास I इनक्लोज्ड किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये आपकी साइन कन्वेंशन है कि आप नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो या ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो। अगर आप बोल देते हो कि सर नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, जो कोई भी वायर नीचे को कट करके जाएगी दैट इज पॉजिटिव, तो मेरे पास I इनक्लोज कितना हो जाएगा? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं देखना, दैट इज I1 माइनस I इनक्लोज इज I1 माइनस I2। सिमिलरली अब हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक वायर है जिसमें करंट I1 करंट नीचे को जा रहा है, I2 करंट कट करके ऊपर को जा रहा है, I3 करंट भी ऊपर को जा रहा है, I4 करंट इज गोइंग डाउनवर्ड एंड I5 करंट कुछ यहां पर है
और ये I5 करंट के नीचे हुआ, राइट। अब एम्पीयर सर्किट लॉ क्या बोलता है? एम्पीयर सर्किट लॉ बोलता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो B डॉट DL इज इक्वल टू, ये कैसे अप्लाई करना है अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू नॉट टाइम्स I इनक्लोज्ड। और यहां पर बेटा अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास I इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, दैट इज I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I2 माइनस दिस इज I इनक्लोज्ड। क्लियर? ठीक है, दिस इज क्लियर बेटा सभी? डन। अगर बेटा हमारे पास एक क्लोज लूप है, अगर लेकिन इसमें से I करंट ऊपर को जा रहा है और लेकिन यही वायर टर्न होके, ठीक है, इसी को वापस से लूप में इसको कट करके नीचे को करंट जा रहा है, तो यहाँ पर I इनक्लोज कितना है, I इनक्लोज जितना थ्रेड वो ऊपर को कट करके जा रहा है I करंट उतना ही करंट नीचे को चलेगा, देन I इनक्लोज टू द सरफेस, है ना, जो उसको कट करके जा रहा है। वहां पे देखा ना, आपने देखा होगा कि जैसे आपके मम्मा के सूट के ऊपर कढ़ाई करने के लिए एक रिंग होती है और रिंग के बीच में एक कपड़ा फंसा देते हैं, ठीक है, तो उसको करने के लिए, ठीक है, या हम वैसे हमारे पास नीडल होती है, नीडल को या तो वो नीचे को जा रही है या ऊपर को आती है ना, तो बेसिकली वो कट करके जा रहा है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है, रिंग के साथ हमारे पास एक सरफेस बनी है, अच्छा वो रिंग का भी हो सकता है, कोई भी शेप का ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और उसके बीच में हमने एक क्लोथ को डाला हुआ है, वो क्लोथ का जो सरफेस है, कितना करंट उसको ऊपर को क्रॉस करके जा रहा है और कितना करंट उसको नीचे को क्रॉस करके जा रहा है, और अगर मैं नेट करंट निकालूंगा दैट विल बी I इनक्लोज। क्लियर है बेटा सभी? डन, पक्का? ओके बेटा, इस चीज को नोट डाउन करो, सभी एग्जांपल्स को अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो। बेटा यहाँ तक क्लियर है? ओके बेटा, बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर वी हैव फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट रेन के कारण,
एक लाइन वायर के कारण, प्लेन शीट के कारण। सिमिलरली बेटा वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी यूजिंग, पहले हमने यूज किया था कूलम्ब्स लॉ, Q1R²। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया था गॉस लॉ, हमने किया था गॉस लॉ, एंड गॉस लॉ वाज E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल। दिस इज ओवर द सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, दिस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो आप, और मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, कौन से लॉ से? बायो-सवार्ट्स लॉ से। जैसे वहां पर पहले कूलम्ब्स लॉ से किया, मैग्नेटिज्म ने हमने किससे किया? बायो-सवार्ट्स लॉ से। क्लियर? फिर हमने कुछ सॉलिड सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज्ड गॉस लॉ, है ना? गॉस लॉ से डेरिवेशंस को किया था। नाउ in magnetism chapter, to find out the magnetic field inside the wire or different cases के अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला किया? that is closed integral of line integral, this is surface integral and this is line integral of d dot d is equals to mu naught times, देखो यहाँ पर 1/epsilon था और यहाँ पर क्या आ गया? mu naught। अब देखो वहां पर जब हम एप्सिलॉन नॉट को यूज करते थे फोर्स के फॉर्मूले के अंदर, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर k का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहां पर k का वैल्यू क्या है मैग्नेटिज्म के अंदर? म्यू नॉट बाय 4 पाई। 4 पाई तो वैसे का वैसे ही है, वहां पर 1/epsilon नॉट होता था और मैग्नेटिज्म के अंदर ऊपर आता है म्यू नॉट। इसीलिए वहां पर उस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं एनालॉजी देखूं, एनालॉजी मतलब सेम थी, यहां पर E था, यहाँ पर क्या आ गया? D, वहां पर ds था, यहाँ पर क्या आ गया? ds। यहाँ पर कांस्टेंट क्या था? 1/epsilon नॉट, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? म्यू नॉट। और वहां पर हम क्या लेते थे? Q इनक्लोज, यहाँ पर हम क्या लेंगे? I इनक्लोज। एज सिंपल एज दैट। ये बात सभी को समझ में? एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एनालॉगस टू एंड Peirce Circuital law in मैग्नेटिज्म, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, इस चीज को भी बेटा आप नोट के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, और आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और घर से बेटा एक बार रिवाइज करके आना और इसका सॉल्व